अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 16 ज़ुल्क़ादा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में हाजी पर कुर्बानी करना। कुरान की सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स उम्रा को हज के साथ मिलाकर फायदा उठाए यानी हज के दिनों में उम्रा भी कर ले तो उसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब है, जो भी उसे मयस्सर हो। जो शख्स हज के जमाने में एहराम बांध कर मक्का जाए और उम्रा करके एहराम खोल दे, फिर 8वीं जिल हिज्जा को एहराम बांध कर हज करे तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में अहल व अयाल के लिए दुआ। नेक बंदे अपनी औलाद के लिए कसरत से कुरान की सूरह फुरकान से यह दुआ करते थे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व जुर्रियतिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। यानी ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों और औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमको मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक अहम अमाल की फजीलत, अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाले हैं और नरमी को पसंद करते हैं, और नरमी करने पर वह अज्र व सवाब अता फरमाते हैं, जो सख्ती करने पर नहीं अता फरमाते। एक गुनाह के बारे में ईमान को झुटलाना। कुरान की सूरह लैल में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस शख्स ने बुख्ल किया और लापरवाही करता रहा और भली बात यानी ईमान को झुटलाया तो हम उसके लिए तकलीफ व मुसीबत का रास्ता आसान कर देंगे, यानी जहन्नम में पहुंचा देंगे। आखिरत के बारे में अहले ईमान और कयामत का दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 50,000 साल के बराबर दिन यानी कयामत के बारे में पूछा गया कि वह कितना लंबा होगा, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वह दिन मोमिन के लिए इतना मुख्तसर कर दिया जाएगा जितनी देर में वह फर्ज नमाज अदा किया करता था। तिब्बे नबवी से इलाज, कद्दू यानी दूधी से इलाज। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने खाने के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के चारों तरफ से कद्दू तलाश कर करके खा रहे थे। उसी रोज से मेरे दिल में कद्दू की रग़बत पैदा हो गई। अतिब्बा ने इसके बेशुमार फ़वाइद लिखे हैं, और अगर बही के साथ पकाकर इस्तेमाल किया जाए तो बदन को उम्दा ग़िज़ाइयत बख्शता है। गर्म मिजाज और बुखार ज़दा लोगों के लिए यह गैर मामूली तौर पर नफ़ा बख्श है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई के सामान को न मजाक में ले और न हकीकत में बिला इजाजत ले। इस्लामी तारीख। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह। आपका नाम हसन, कुन्नियत अबू सईद और वालिद का नाम यसार था। इनके वालिद हजरत ज़ैद बिन साबित के आज़ाद करदा गुलाम और वालिदा हजरत उम्मे सलमा की बांदी थीं। सन 20 हिजरी में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिए। कुरान के बड़े आलिम और दरसे कुरान में बड़े माहिर थे और किबारे ताबीन में से थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाती हैं कि किसी गैर सहाबी को हसन से ज्यादा सहाबा रसूल से मुशाबेह नहीं देखा। हजरत हसन बसरी उलूम ज़ाहिरी में शेखुल इस्लाम का दर्जा रखते थे, लेकिन उनका असल जौहर इल्म बातिन और तसव्वुफ था, जिसकी वजह से कुव्वते ईमानी, वाज व नसीहत और दावत व तलकीन के जरिए लाखों इंसानों को हलाकत से बचाए। तसव्वुफ की तमाम नहरें उन्हीं का सर चश्मा हैं। तसव्वुफ के अक्सर सिलसिले आपके वास्ते से हजरत अली तक पहुँचते हैं। सलातीन व उमरा और सियासत से दूर रहते थे, लेकिन जरूरत पर हजाज के सामने भी हक बात कहने से गुरेज नहीं करते थे। सन 110 हिजरी में जुमा की रात में इंतेकाल फरमाया। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।